आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार धमकदार सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ वीडियो में। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है। बता दें कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। दोस्तों बिल्कुल आपको वक्त मिला है तो अपना जिंदगी को बदल लीजिए, और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल के द्वारा होने वाली एग्जाम 2023 में जो मैट्रिक के हो रही है उसमें आपको हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और आज के वीडियो में हम खासकर वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कम समय में और अंतिम समय में आप निश्चित रूप से इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो देख लेते हैं तो आपको जो है बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेंशन ही खत्म हो जाने वाला है। तो बिल्कुल निचोड़ प्रश्न लाए हैं दोस्तों, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि इसमें से जो है 50 प्रश्न अगर हम बताते हैं तो उसमें से 40 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि निचोड़ प्रश्न है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, याद करके रख लीजिएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। अगली प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, दिया हुआ है दूसरी नंबर प्रश्न की लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी गणतंत्र जो था भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो याद करके रखिए कि बिहार में। हम वादे के साथ कह रहे हैं कि 100% गारंटी के साथ इसमें से 40 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहने वाले हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो जो है ना आपको 40 अंक देकर जाने वाली है। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, याद करके रख लीजिएगा कि इसकी सही जो उत्तर है 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1934 ईस्वी में। इसमें जो प्रश्न 10-15 नंबर प्रश्न जो बताने वाले हैं 10 के ऊपर, वो निश्चित रूप से और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक जरूर देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है निम्न में से कौन से विदेशी ब्रांड नहीं है। इनमें से जो कौन है विदेशी ब्रांड नहीं है, जैसे हुंडई, टोयोटा, फोर्ड और टाटा, ये सभी कार बनाते हैं। ठीक है, कौन से ब्रांड जो है विदेशी नहीं है, तो देखिए इसकी जो सही उत्तर है, याद करके रखिए कि टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है, बिल्कुल आपका इंडियन है, भारतीय है। अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, याद करके रख लीजिएगा कि मौसीन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो बिल्कुल आपके बिहार में है। ठीक है, अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, याद करके रख लीजिएगा कि 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों निचोड़ प्रश्न है और धमकदार शानदार प्रश्न है, बिल्कुल आप अंत तक बने रहिए। उसके बाद कहिए कि हाँ किस तरह का प्रश्न बताए हैं इस वीडियो में। बिल्कुल हम वादे के साथ कहते हैं कि 40 प्रश्न रहने वाला है, तो रहने वाला है। 7वां नंबर प्रश्न, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की, अर्थात ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। 7 की सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। अगली प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, याद करके रखिए कि इसकी सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 61 है। कितने हैं, 61 है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है 9वीं नंबर प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, याद करके गठड़ी बांध के रख लीजिएगा 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। निश्चित रूप से आपके 40 प्रश्न रहने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, याद करके रख लीजिएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया, सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, याद करके रखिएगा कि 2014 ईस्वी में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि
नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो याद करके रख लीजिएगा 12 नंबर प्रश्न जो है 100 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए दोस्तों याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में। दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? याद करके रखिएगा कि राजमार्ग संख्या 7 जो है सबसे लंबा राजमार्ग है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न की नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? याद करके रखिएगा कि अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। अगली प्रश्न देखिए दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न, पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है? याद करके रखिए कि तांबा और जास्ता दोनों से जो है पीतल बनाया जाता है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है और अंत में 4-5 प्रश्न वैसे बताने वाले हैं, उसका तो 100 नहीं बल्कि 200% से भी ऊपर गारंटी है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? याद करके रखिए कि कागज का आविष्कार जो है ना चीन देश में हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? याद करके रखिए कि मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगली प्रश्न, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में जो है गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? याद करके रख लीजिएगा कि अनाज रखने के लिए बनाया गया था। किस उद्देश्य से? अनाज रखने के लिए। अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर का संगठन किस वर्ष हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद करके रखिएगा 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान दोस्तों याद करके रखिए कि सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। अगली प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था दोस्तों? याद करके रखिएगा कि यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम का जो है स्थापना आपको बता दे तो 1915 ईस्वी में। कब किए थे? 1915 ईस्वी में। अगली प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, निचोड़ प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? याद करके रखिएगा कि इसकी जो सही उत्तर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी के। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? किस दल को जो है स्पष्ट बहुमत मिला था? याद करके रखिए कि जनता पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत मिला था। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा बनाए गए शासन है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? तो 25 की जो सही उत्तर है दोस्तों याद रखिएगा अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, मंदार हिल किस जिले में है? मंदार हिल जो है किस जिले में है? याद करके रखिए कि इसकी ऑप्शन सी अर्थात बांका जिले में है। किस जिले में? बांका जिले में। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों। अगली प्रश्न, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या होता है? याद करके रख लीजिएगा कि सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है ना वह एंथ्रेसाइट होता है। कौन होता है? एंथ्रेसाइट। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक होते हैं? तो निम्न में से जो है वह स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक होते हैं जो मजबूत जनमत होते हैं। कौन होते हैं? मजबूत जनमत। अगली प्रश्न, सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर आती है? याद करके रखिएगा कि तटीय क्षेत्र पर जो है ना
सुनामी आती है। क्या आती है? सुनामी तटीय क्षेत्र पर आती है। चलिए, इस वीडियो में हम 1 से 30 निश्चित प्रश्न बता दिए हैं और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।